तो आज की प्रस्तुति में सबसे पहले हम साझा करते हैं गंगा सागर की यात्रा में मिले उन जटावेशधारी साधु की, जिन्होंने ज्ञान के 3 रूप बतलाए, ज्ञान के 3 प्रकार बतलाए। तो ज्ञान के वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रस्तुति अच्छी लगेगी। और तत्पश्चात कल की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करेंगे कि सागर और समंदर का जल खारा क्यों है। इन्हीं महाराज जी के मुख से, चूँकि इन्होंने ही इस रहस्य को कथा के माध्यम से हम लोगों से साझा किया, एक कथा प्रसंग सुनाया कि पहले यह जल मीठा हुआ करता था सागर और समुंदर का, किसी विशेष शाप और कारणवश यह सारा का सारा समंदर और सागर का जल खारा हो गया। तो उस प्रस्तुति को हम कल आज के साथ साझा करेंगे। तो आज की इस प्रस्तुति में हम महाराज जी के मुख से ही जानते हैं कि ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं जो महाराज जी बतला रहे हैं। अब ज्ञान होता है 3 प्रकार का। वेदांत जी। वेदांत माने विवेक जी। हमें प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा ईश्वर नाम की कोई चीज होती है। सिद्धांत माने हमारा स्वयं शरीर जी। हमें अपने शरीर का कोई सिद्धांत बनाना पड़ेगा। जी महाराज जी। समझ रहे जी हमें महाराज। सिद्धांत से अपना जीवन यापन करना है। जी। तो ये सिद्धांत ज्ञान बहुत बड़ा है। और तीसरा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। आप कैसा भोजन करते हो और हमें मालूम है, तो जैसा आप करते हो उससे सवाया लेकर और हाथ जोड़ के कि महाराज या भगत या जो भी है उसकी सेवा करना है। आप इसको श्रवण ग्रहण कीजिए, जब जाके हमें कहीं ज्ञान की शरणागत की छाया नजर आती है। नहीं तो पोती पढ़ जग हुआ पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। बोल होई। अच्छा महाराज जी, ये जो 2.5 अक्षर में ही 2.5 अक्षर से ही ओम है जी और 2.5 अक्षर ही नाम से राम है। जी बाकी किसी देवता के नाम में 2.5 अक्षर नहीं है, ज्यादा ही अक्षर है। ध्यान रखना, कहीं भी कोई ज्यादा बताने वाला हो तो हमारे सामने आ जाए। जी पूरे जी विश्व में ही आ जाए विद्वान। जी 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 मानेंगे। मान लो बस अच्छा ये- महाराज जी, ये जो ज्ञान 3 प्रकार के हुए, एक वेदांत ज्ञान हुआ, दूसरा आत्मज्ञान और नहीं, तीसरा आत्मज्ञान हुआ, दूसरा सिद्धांत सिद्धांत। बना लो अपने जीवन में। यह कि हमें ये ज्ञान के 3 रूप हुए। ये ज्ञान के 3 रूप हैं। सो हमें लगा कि आपके आज के इस वार्ता को हम थोड़ा सा कैमरे में कैद करते हैं और इसे जनमानस तक आपके अनुमति के साथ प्रसारित करने का प्रयास करेंगे, ताकि वास्तव में मूल सत्य का जो बोध है यह जन जन तक पहुंच सके और जनमानस की भ्रांति दूर हो सके। सो आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बिना संतों बिना यह सब सारी बातें सहज प्राप्त भी नहीं हो सकती। और संत ही जो है पथ प्रदर्शक हैं सनातन संस्कृति, परंपरा, धर्म आदि के। आप ये जो जटा रखे हुए कितने वर्ष नियर अबाउट बताए महाराज जी? जटा आपकी करीब 57 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी जो फिलहाल में है जी वो 4-5 साल की है। अच्छा, ये 5वीं साल की है। तो मुंडन भी आप लोग कराने के लिए आए, लेकिन कोई साहूकार हो ले गया, बार बार पूछो ले गया। अच्छा है बहुत सुंदर झोली थी जी। इस मेला के अंदर ऐसी झोली किसी के पास दशनामी जी प्राप्त नहीं होगी। जी जी हाँ, लेकिन मोटी चिलम सब अपना, उसको हम साहूकार बोलते हैं। जी समझ रहे, कोई हम ज्यादा बड़ा साहूकार ले गया होगा, जी लेकिन हमारे अंदर फिर भी ज्ञान है। ठीक। ज्ञान ऐसा है कि उससे जो भी वस्तु थी उसमें जी वो ले गया होगा अपने मित्रों को, अपने बच्चों के लिए उसमें पैसे से कुछ खरीदा होगा, खाया होगा, जी। या जिसको भी खिलाया होगा, जो भी वस्तु उसमें आई होगी जी उसका पुण्य हमें ही प्राप्त होगा। वो उसने थोड़ी देर को अपने मन को शांत कर लिया, सोचा होगा कि लाओ भाई हमें जी दुख देना है, चलो दुख की तो कोई बात नहीं, दुख भोगने को हम साधु संत होते हैं। भोलेनाथ समाधि में बैठ जाते हैं, सब देवताओं से कहते हैं जो भी चाहिए तुम्हें ले जाओ। 88 बरस के 87,000 बरस समाधि लगा के जो बैठ कर ध्यान करने वाला, और सब देवता सब अपना अपना कार्य करते हों उनके चरणों में ध्यान करते हुए, तो हमें तो वही सबसे श्रेष्ठ नज़र आता है। और इसी पे हम हाँ अब तक तो आए हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े कांटे और हैं। जी क्या? इतने बड़े कांटे हैं, जितने भी संसार में दुख हैं जी जी उनको अपना ऐसा मान लेना ये हमारे लिए सुख है। जितने संसार में के प्राणी कहते हैं हमें दुख हो गया, वो दुख हो गया, फलाना दुख हो गया ना, और तुम हमारे ज्ञापन द्वारा अपने में ऐसा एहसास करना जी। कि संसार में जितने भी दुख हैं जी। वो ही हमारे सुख हैं। वाह महाराज जी, ये तो आपने मूल मंत्र माने भ्रांति के पर्दे के उस पार की तस्वीर सामने रख दी, जो कि सहज रूप से कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। ये करना पड़ेगा, कर रहे हैं। हाँ, जो वो तो मार्ग पे जो इसके बिना निकलेंगे तो किसी का कोई काम चलने वाला ही नहीं है।
लेकिन थोड़ा विश्वास कर ले, खाली गाने से ही नहीं, खाली समझ लिया हो फिर उसके बाद अपने आप को किताबों में तो ये ज्ञान मिलने वाला है नहीं। इसके लिए तो स्वाध्याय में, इस यात्रा में उतरना पड़ेगा, समय गुजारना पड़ेगा। वेदांत से ही, अगर शुरू जीवन वेदांत से ही प्रारंभ होता है। जी जी, तो ये स्थिति समझ में, आगे मनुष्य की खुद कसौटी है। जी। अपनी कसौटी से मनुष्य किस नतीजे तक पहुंची, जैसे प्रमोशन में होते हैं ना मानव के। जी जी हाँ, कौन बनना चाहता है? जी अलेबल सिपाही बनना चाहता है, या लगा लो उसके लेकर जी सीआई बनना चाहता है, या एसओ बनना चाहता है, या कलेक्टर बनना चाहता है, एसपी बनना चाहता है, या कस्टम बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, या राष्ट्रपति बनना चाहता है। जी जी, वो खुद के ऊपर कहने का आशय है कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वतः होता है। खुद होता है। हम परमात्मा पे या नसीब पे, मुकद्दर पे दोष अपने नहीं कर्म दे जरूर कर सकते। जो हमें आज बनी जी है, जी जी उस पे हमें भूल नहीं होना चाहिए। जी बस इतना ही बहुत है। और इस मेले में मिलता रहेगा 15 तारीख तक, जगह जगह पूरे मेले में। जी महाराज जी, आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो महाराज जी? तो नंबर मेरे पास कम से कम तो सैकड़ों मुंह वाला है। नहीं, जिससे संपर्क हो सके महाराज जी, वो कहानी की अब अगर कभी इच्छा हुई भेंट मुलाकात की, कम से कम सत्संग हो, कुछ ज्ञान 2 जनवरी संदेह। के जी 2 जनवरी को उसको ले गया था, मैं जा रहा था और उनको ही देख रहा हूँ। अगर वो सुबह में मिलेंगे, अभी तो 7 11 में चल रहे हो जी जी ना, वहाँ लॉन्च खाने में खड़े होंगे। जी जी मैंने तो रहने दो, उनको तो अपना कार्य कर देगा। हाँ हाँ, बैठो। आराम विश्राम चलते चलते, क्योंकि हमको लगा कि एक आहट मिल जाता है ना कि विश्राम। अब इतना ही बहुत है, सुनाओ। जी